नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। जैसे हमने कल औसत के 10 क्वेश्चन किए थे, आज हम आगे क्वेश्चन लेकर के चलते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या है हमारा? सात क्रमागत संख्याओं का औसत 33 है, सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? तो हमारी 7 क्रमागत संख्याओं का औसत हमने क्या दिया है? इसने हमें औसत बराबर 33 दिया है। तो हम इसे 33 को औसत जो होता है वो बीच में ले लेते हैं। 33 के आगे की 3 संख्या लिखते हैं, 34, 35 और 36। और 33 से पहले की 3 संख्या लिखते हैं, 32, 31 और 30। देखिए इन 7 संख्याओं का औसत हमारा 33 ही आएगा। तो इसमें हमें सबसे बड़ी संख्या बतानी है। सबसे बड़ी संख्या हमारी होगी 36। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। 7 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 27 है, इनमें से सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो हमारा औसत क्या दिया इन्होंने? 27। 27 के आगे की 27 से आगे की सम संख्या क्या होगी? 28, 28 और 30। 27 से पहले की सम संख्या क्या होंगी? 26 और 24। तो इसमें सबसे बड़ी संख्या क्या है हमारी? 30। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13। सतत 5 विषम संख्याओं का औसत 95 है, अवरोही क्रम में चौथी संख्या कौन सी है? इसने बोला है हमें 5 विषम संख्याओं का औसत 95 है। तो औसत क्या है हमारा? 95, यानी एवरेज बराबर 95। तो देखते हैं 95 के बाद की विषम संख्या कौन सी है? 97, 99। और 95 से पहली विषम संख्या 93 और 91। इसने बोला है अवरोही क्रम में चौथी संख्या। अवरोही क्रम क्या होता है? घटता हुआ क्रम, यानी पहले सबसे बड़ी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी। तो सबसे बड़ी संख्या क्या है हमारी? 99। उससे छोटी, फिर हम ऐसे चलेंगे अवरोही क्रम में। तो पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी। चौथी संख्या हमारी क्या होगी? 93। तो हमारा ऑप्शन नंबर नन ऑफ दीज राइट आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14। ABCD 4 क्रमागत विषम संख्याएं हैं। ABCD 4 क्रमागत विषम संख्याएं हैं जिनका औसत 42 है। BD का गुणनफल ज्ञात कीजिए। ABCD 4 क्रमागत विषम संख्याएं हैं जिनका औसत 42 है और BD का गुणनफल हमें ज्ञात करना। तो औसत हमें क्या दिया? हमें 42। और इसने कहा 4 क्रमागत विषम संख्याएं हैं। तो 42 से आगे की 42 से आगे की विषम संख्या कौन सी होगी? 43 और 45। और 42 से पहले की 41 और 39। तो ये A होगी, ये B होगी, ये C होगी और ये D होगी। और इसने कहा है हमें BD का गुणनफल, यानी 41 और 45 का गुणनफल। B गुना D बराबर 41 गुना 45। हम इसकी गुना कर लेंगे। इसकी गुना आएगी 1845। तो देखते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। 5 क्रमागत सम संख्याओं ABCD तथा E का औसत 66 है। इसने हमें कहा है B और E का गुणनफल ज्ञात करने को। तो देखते हैं B और E का गुणनफल औसत कितना है हमारा? 66। क्रमागत सम संख्या है तो 66 से आगे की दो सम संख्याएं क्या होंगी? 68 और 70। पहले की क्या होंगी? 64 और 62। तो ये हमारी 5 क्रमागत सम संख्याएं होंगी। 1 2 3 4 5। ये A होगी, ये B होगी, ये C होगी, ये D होगी और ये E होगी। इसने हमें बोला है B और E का गुणनफल, यानी B गुणा E
बराबर क्या हो गया 64 गुणा 70। तो हमारी गुणा आ गई 0 7 चौक 28 6 7 42 42 और 2 44 4480। तो हमारा इसमें तो कोई भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा, तो हमारा नन ऑफ दीज इज द राइट आंसर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। 5 क्रमागत संख्याओं का औसत x है, यदि अगली 2 संख्याएं मिला ली जाएं तो औसत में क्या परिवर्तन होगा। इसने हमें बोला है 5 क्रमागत संख्याओं का औसत, इसने हमें x दिया है, और यदि अगली 2 संख्याएं मिला ली जाएं तो औसत में क्या परिवर्तन होगा। तो इस क्वेश्चन को करने की एक ट्रिक है। ट्रिक क्या है देखते हैं। इसने हमें ये जितनी भी संख्या मिलाने के लिए बोल रहे हैं, यानी 2 बोल दी इसने हमें 2 संख्या मिलाने के लिए बोल दी, उसे जो है 2 से डिवाइड कर दो तो क्या आ गया 1। तो हमारी 1 की और रद्दी हुई, 1 की और रद्दी। ये हमें जितनी भी संख्या बढ़ाने के लिए बोल रहे उसमें हम 2 से डिवाइड कर दो तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। यदि m संख्याओं का औसत n स्क्वायर हो, m संख्याओं का औसत n स्क्वायर हो और n संख्याओं का औसत m स्क्वायर हो, तो m प्लस n संख्याओं का औसत कितना होगा। तो देखते हैं m संख्याओं का औसत इसने हमें क्या दिया है n स्क्वायर, तो m संख्याओं का योगफल क्या होगा m n स्क्वायर। ये हमारा हो गया योगफल। और n संख्याओं का औसत हमें क्या दिया है इनने m स्क्वायर, और इनका योगफल क्या होगा n m स्क्वायर। इसने बोला है हमें m n संख्याओं का औसत कितना होगा। तो m n संख्याओं का औसत m प्लस n संख्याओं का औसत का औसत बराबर m संख्याओं का योग m n स्क्वायर प्लस n m स्क्वायर बटे m n, यानी जितनी हमारी संख्या है m n। तो देखते हैं आगे, इसमें हमारा कॉमन आ गया m n तो m प्लस n बटे m प्लस n, इससे कट गया, हमारा आंसर आ गया m n। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18। 3 संख्याओं का औसत 7 है तथा पहली 2 संख्याओं का औसत 4 है, तीसरी संख्या क्या है। 3 संख्याओं का औसत हमें क्या दिया है इसने, 3 का हमें औसत दिया है 7, तो इनका योगफल क्या हो गया 7 तिया 21। 2 संख्याओं का औसत हमें क्या दिया है इसने 4, 2 संख्याओं का औसत 4, पहली 2 संख्याओं का औसत 4, योगफल क्या हो गया 8। इनका डिफरेंस क्या आएगा 13। यही हमारी तीसरी संख्या है और ये हमारा राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। 3 संख्याओं का औसत 28 है, यदि पहली संख्या दूसरी संख्या की आधी तथा तीसरी संख्या दूसरी संख्या की 2 गुनी हो तो तीसरी संख्या क्या है। देखते हैं क्वेश्चन। इसने हमें कहा है पहली संख्या, हमने माना पहली संख्या क्या है, हमें जो फर्स्ट संख्या है वो क्या मान लिया हमने x। दूसरी संख्या क्या होगी इसकी 2 गुनी, जब दूसरी संख्या की आधी है तो इसकी 2 गुनी होगी, तो सेकंड क्या होगी हमारी 2x। तीसरी संख्या दूसरी संख्या की 2 गुनी है, तो थर्ड संख्या का हमारी क्या होगी 4x। इन तीनों संख्याओं का औसत हमें क्या दिया है इसने 28, यानी इनका योग x प्लस 2x प्लस 4x बटे 3 बराबर 28 के। तो x 2x 3x और 4 7x, 7x बटे 3 बराबर 28, 7 चौक 28। x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 4 3 12।
हमसे पूछी है तीसरी संख्या। तीसरी संख्या क्या है हमारी? 4x। 4x बराबर क्या हो गया? 4 गुणा 12, 12 चौक 48, 12 चौक 48। तो हमारा 48 राइट आंसर है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20, 5 संख्याओं का योग 240 है। इनमें से पहली 2 संख्याओं का औसत 30 है और अंतिम 2 संख्याओं का औसत 70 है। इसने मेरे है 5 संख्याओं का योग, 5 संख्याओं का योग। 5 संख्याओं का योग क्या है हमारा? 240। पहली 2 संख्याओं का औसत कितना दिया? पहली 2 संख्याओं का औसत दिया हमें इन्हें 30, तो इनका योग क्या होगा? 30 दूनी 60। और फिर दिया इसने हमें अंतिम 2 संख्याओं का औसत, तो अंतिम 2 संख्याओं का औसत किसने क्या दिया हमें? 70, तो इनका योग क्या होगा? 70 दूनी 140, यानी 140। अब हमें निकालनी है तीसरी संख्या, यानी ये 5 है, ये 2 तो ये 4 हुई। तो अगर हम इनका डिफरेंस निकाल लें तो हमारी तीसरी संख्या क्या हो जाएगी? तो 240 माइनस 60 प्लस 140, इन 240 माइनस 200 तो 40 हमारा राइट आंसर है। देखते हैं ऑप्शन नंबर ई, नन ऑफ दीज हमारा राइट आंसर है। तो मैं आप सभी को ऐसे ही डेली हर एक क्लास प्रोवाइड कराता रहूँगा। और जो मेरे चैनल पर नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे आप सभी को इसका लाभ मिल सके।